हजारों करोड़ों की कंपनी, लेकिन 10 लोगों की टीम ने निकाली हवा। एक एम्बुलेंस ड्राइवर जिसकी रिपोर्ट से अडानी ग्रुप के शेयरों में आया तूफान। एक रिपोर्ट से हिल गया अडानी ग्रुप का साम्राज्य। अरबपतियों की लिस्ट में लुढ़क कर आए 7वें नंबर पर। अडानी ग्रुप ने दी लीगल एक्शन की धमकी, तो कंपनी ने दिया अडानी ग्रुप को चैलेंज। कई पन्नों के सवाल किए जारी, लेकिन हजारों करोड़ों की कंपनी के मालिक पर जू तक नहीं रहेगी। भारत के कई अरबपति भारत के साथ विश्व में कई देशों में अपना व्यापार कर रहे हैं और अपने धंधे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करवा रहे हैं। कोरोना काल का समय आपने देखा, जब भारत की कंपनियां ही नहीं विश्व की कंपनियों को भी भारी मुनाफा हुआ और कई कंपनियों को तो चांदी हो गई। उसमें अडानी ग्रुप भी शामिल है। लेकिन हाल ही में अडानी ग्रुप को लगभग 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये रुपया इतना है कि पूरे देश को 2 दिन तक पेट भर के खाना खिलाया जा सकता है। दरअसल अमेरिका में रहने वाले एक रिसर्च फर्म ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद कि मानो अडानी ग्रुप पर एटम बम फूट गया हो। इसके साथ ही उनके शेयर मार्केट में काफी गिरावट आई। उस रिसर्च फर्म का नाम है हिंडनबर्ग। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के लोन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसमें दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप की 7 प्रमुख लिमिटेड कंपनियां 85% से अधिक ओवर वैल्यू हैं। फर्म ने अडानी ग्रुप में 88 सवाल उठाए। नए साल 2023 के पहले महीने में ही अडानी के लिए एक अमेरिकी फर्म की रिपोर्ट नुकसानदायक साबित हुई। इस रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में ऐसी गिरावट आई कि उन्हें 50,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों पर कई सवाल खड़े किए गए। अब अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को अडानी ग्रुप की ओर से इस संबंध में एक स्टेटमेंट जारी किया गया। इसमें कहा गया कि वह रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही के लिए अमेरिका और भारतीय कानूनों के तहत प्रासंगिक प्रावधानों का मूल्यांकन कर रहे हैं, जिसने ग्रुप पर टैक्स हेवन के अनुचित इस्तेमाल और भारी भरकम कर्ज के बारे में सवाल खड़े किए हैं। गौतम अडानी ग्रुप की ओर से जारी किए गए स्टेटमेंट में बीते 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट को खारिज करते हुए उसे दुर्भावना से ग्रसित बताया गया। इसमें कहा गया कि रिपोर्ट चुनिंदा गलत सूचनाओं और बासी, निराधार और बदनाम आरोपों का एक दुर्भावपूर्ण संयोजन है। इस रिपोर्ट को बिना किसी रिसर्च के तैयार किया गया है। इसके प्रकाशित होने के बाद हमारे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर के सेंटिमेंट पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अडानी ग्रुप ने सख्त लहजे से कहा है कि कंपनी के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग FPO को नुकसान पहुंचाने के लिए एक विदेशी फर्म द्वारा जानबूझकर हमें परेशान किया जा रहा है। अडानी मैनेजमेंट ने कहा कि इस रिपोर्ट ने ग्रुप की इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी और आम जनता को गुमराह करने के साथ साथ अडानी ग्रुप के लीडर्स की प्रतिष्ठा को कम करने का काम किया है। इसलिए हम इस फर्म पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। बता दें, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के जरिए 20,000 रुपए जुटाने की तैयारी है। बुधवार को इस FPO के लिए 3,112 रुपए प्रति शेयर फ्लोर प्राइस तय की गई है। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के आने के बाद गौतम अडानी की संपत्ति फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक 6.1 अरब डॉलर से नीचे आ गई है। शेयर बाजार में लिस्टेड अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ग्रुप की 7 प्रमुख लिमिटेड कंपनियां 85% से अधिक ओवर वैल्यू हैं। मीडिया रिपोर्ट्स, ग्लोबल इंडिया TV।